दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल बजाया था, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उत्तराखंड के उन वीर सपूतों की, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। कहानी शुरू होती है सन 1931 में। पिथौरागढ़ के चौंदास क्षेत्र के एक वीर नेता परमल सिंह हयांकी ने अपने पूरे इलाके को राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब पहाड़ का एक एक व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए तड़प रहा था। लेकिन अंग्रेज भी चालाक थे। नवंबर 1930 में प्रशासन ने कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना की। इसका मकसद था लोगों को आंदोलनों से दूर रखना। उस वक्त संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर सर मैल्कम हेली थे। अमन सभा के अनुरोध पर ही उनका पौड़ी आना तय हुआ, पर उन्हें नहीं पता था कि पौड़ी में उनका स्वागत कैसे होने वाला है। 6 सितंबर 1932 पौड़ी में गवर्नर का दरबार लगा था। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी। तभी एक क्रांतिकारी, जयानंद भारती, हथेली पर जान लेकर आगे बढ़े। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के सामने तिरंगा फहराया, बल्कि गवर्नर हेली की तरफ बढ़ते हुए दहाड़े, मैल्कम हेली गो बैक, भारत माता की जय, अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। ये एक ऐसा पल था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। आंदोलन की ये आग ऋषिकेश तक पहुंच चुकी थी। 1932 में करबंदी आंदोलन, टैक्स रेजिस्टेंस, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराब भट्टियों पर धरना देने का सिलसिला ऋषिकेश से ही आरंभ हुआ था, जिसने पूरे क्षेत्र में क्रांति फैला दी। देश के बड़े नेताओं का साथ भी उत्तराखंड को मिला। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के आमंत्रण पर दुगड्डा पहुंचे। इस सभा की अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी ने की थी। इसके बाद 1938 में नेहरू जी अपनी बहन विजया लक्ष्मी पंडित के साथ श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक बड़े सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। टिहरी और ब्रिटिश गढ़वाल के एकीकरण, यूनिफिकेशन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1939 में गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना की गई। एक बार फिर प्रताप सिंह नेगी इसके अध्यक्ष चुने गए और उमानंद बर्थवाल संगठन के मंत्री बने। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि 1 दिसंबर 1939 को पौड़ी में पहली बार किसान दिवस मनाया गया, ताकि किसानों की आवाज बुलंद हो सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के उन वीरों की गाथा, जिन्होंने पहाड़ की ऊंचाइयों से आजादी की गूंज को पूरे देश में फैलाया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।